कैलाश पर्वत के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, मगर क्या आपने कभी उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश की है? कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द इतनी कहानियां हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वहाँ ऐसी कौन सी सुप्रीम पावर है। साइंटिस्टों की माने तो कैलाश पर्वत के नीचे एक अलौकिक शहर बसा हुआ है और इसका वर्णन हमें विष्णु पुराण और काफी सारे बौद्ध ग्रंथों में भी देखने के लिए मिलता है। तिब्बत को आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है और इसी शहर से जुड़ी है गोगे किंगडम के 1 लाख लोगों के गायब होने की कहानी, जो गायब होकर शायद उस संभाला शहर में रहने के लिए गए। इस कहानी को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर 14वीं शताब्दी में जाना होगा। इस कहानी के तार सीधे कैलाश पर्वत और तिब्बत से जुड़े हुए हैं। गोगे किंगडम की शुरुआत 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुई। ये वो समय था जब कैलाश से थोड़ी ही दूरी पर गोगे किंगडम को तिब्बत के इस एरिया में बसाने के लिए एक राजा वहाँ पर आया। तब यह जगह सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन थी जो चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई थी। बंजर जमीन पर एक पावरफुल और वेल्दी किंगडम बन सकता है, इस बात पर किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन गोगे किंगडम के पास मानो कोई जादुई ताकत थी। 15वीं शताब्दी के आते आते गोगे किंगडम का नक्शा ही बदल गया। वो एक ऐसे रूप में उभर कर निकला जिसको देखकर दूसरे किंगडम को उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं हुआ। गोगे किंगडम एक ऐसा प्राचीन शहर था जो हर वक्त बुद्धिज्म में डूबा रहता था और ऐसी सन्यासियों की दुनिया से पैसे और ताकत की उम्मीद करना बेवकूफी थी। लेकिन जो हुआ उस पर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि जिस बंजर जमीन पर 10,000 लोगों का रहना भी मुश्किल था, वहाँ की आबादी बढ़ते बढ़ते 50,000 से 1 लाख हो गई। गोगे किंगडम के लोगों और वहाँ के राजा से जब उनकी इस अनोखी अचीवमेंट का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हर बार उनकी मदद संभाला नगरी के लोग करते थे। ये वही अलौकिक नगरी है जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। 15वीं शताब्दी में भी इस नगरी का जिक्र होता है और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये नगरी कहाँ पर है, लेकिन इस नगरी का गोगे किंगडम के साथ एक गहरा संबंध था। संभाला की बात की जाए तो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में ही इसे एक डिवाइन प्लेस माना गया है और इसका वर्णन हमें विष्णु पुराण और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि एक ऐसा प्राचीन नगर है जो इस धरती पर तो है, मगर ना तो उसकी कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान। वो एक ऐसी नगरी है जिसे कोई देख नहीं सकता और वहाँ रहने वाले लोगों को डिवाइन माना जाता है। आप इस नगरी को जादुई दुनिया भी कह सकते हो और अगर पुराणों की माने तो ये नगरी हिमालय के किसी पहाड़ के आसपास है। अब कुछ ऐसा होता है कि गोगे किंगडम की सफलता को देखते हुए लद्दाख के राजा ने वहाँ के पैसे और एडवांस टेक्नोलॉजी को हड़पने के लिए एक योजना बनाई। उसने गोगे किंगडम को चारों तरफ से कई लाख सेना की मदद से घेर लिया। लद्दाख के शासक को ये यकीन था कि गोगे किंगडम एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और इसीलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है और शहर के अंदर करीबन 1 लाख लोग हैं। जब घेराबंदी के बाद भी गोगे किंगडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लद्दाख ने उस नगरी पर हमला कर दिया और जो नजारा उनके सामने आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। गोगे नगरी पूरी तरह से खाली थी और वहाँ इंसान के नाम पर एक व्यक्ति भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्हें आसमान निगल गया हो या फिर वो धरती में समा गए हो। जब सैनिक नगर के चप्पे चप्पे को छानने लगे तो उन्हें कई सारी सुरंगें दिखाई दी जो महल के अंदर से जमीन के नीचे ही कहीं जा रही थी। उन सुरंगों के अंदर जब जाकर देखा तो वो सुरंगें 1 से 2 किलोमीटर तक गहरी थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि वो सभी सुरंगें आगे जाकर जिस एक जगह पर खुल रही थी वो था कैलाश पर्वत। अब गोगे किंगडम के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जाती है। कभी कहा जाता है कि लद्दाख के राजा ने उन सभी को मार गिराया, लेकिन अगर उन सभी को मार गिराया तो उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए थी और आज गोगे किंगडम के खंडरों में कुछ कंकाल भी मिलने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए साइंटिफिक तरीके से जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये है क्योंकि गोगे किंगडम के लोग अक्सर संभाला नगरी का नाम लिया करते थे। वो ये कहते थे कि वो नगरी हमेशा उनकी मदद करती है, तो हो सकता है कि वो खुद को खतरे में पाकर संभाला नगरी में ही चले गए हो और सुरंगों का वो रास्ता शायद संभाला नगरी की तरफ ही जाता हो। और अगर वो सुरंगें कैलाश पर्वत के ठीक नीचे खुलती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो संभाला नगरी, जिसे हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में एक दैवीय नगरी कहा गया है, वो कैलाश पर्वत के नीचे हो। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ये भी मानना है कि वो एक जादुई नगरी है जहाँ तक सिर्फ पाप मुक्त होकर पहुँचा जा सकता है। वहीं हिंदू धर्म भी सिद्धाश्रम के रूप में ऐसी ही किसी जादुई और पवित्र नगरी की कल्पना करता है।
साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि शायद संभाला एलियंस की एक अनोखी दुनिया है या फिर एलियंस की दुनिया तक जाने का एक अनोखा रास्ता, और शायद इसीलिए यूएफओ भी अक्सर कैलाश के ऊपर ही दिखाई देते हैं, और इन्हीं शक्तियों के कारण शायद आज तक इसीलिए कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। इस नगरी के होने के निशान कैलाश में अक्सर चमत्कार के रूप में सामने आते हैं, और शायद इस अनोखी अलौकिक नगरी की रक्षा खुद महादेव करते हैं। हमारे पास कई सवाल है, लेकिन उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ कैलाश पर्वत में कैद है, और वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। इस कहानी पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए थैंक यू सो मच।